हाय और वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इजी प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज वैलिड पैलिंड्रोम। या आपने बहुत बार सॉल्व भी करी होगी। इसमें ऐसा टफ नहीं है, बस ये जो लीड कोड का क्वेश्चन है इसमें एक दो एक्स्ट्रा कैचेस हैं, तो आई थॉट एक बार डिस्कस कर लूँ। एंड देन द पॉइंट इज़ कि ये स्विफ्ट में किस तरीके से सॉल्व होगी, क्योंकि अगर हम लोग जावा वाला में बात करें तो हम लोग डायरेक्टली सिंपली जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसका हर एक कैरेक्टर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट स्विफ्ट में एक कैच है, जो हम लोग कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे हम लोग जावा वाला के थ्रू कर सकते हैं। तो आई थॉट एक बार डिस्कस कर लें ताकि एक बार हमें अप्रोच क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो पहली कंडीशन है, इसमें आप कहोगे कि यहाँ पे हमें अ मैन के बाद कॉमा है, अ प्लान के बाद कॉमा है। तो इस तरीके से हम लोग अगर रिवर्स करेंगे तो ये कॉमाज आ जाएंगे, तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे हमें खाली यहीं पे रीड करना है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो मतलब एक तरह से हमें जो नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उन्हें हमें रिमूव कर देना है या फिर इग्नोर कर देना है जब हम लोग सिंपली अपना कन्वर्ट करेंगे, अब मतलब पैलिंड्रोम के लिए चेक करने के लिए। और हम लोग लोअर केस में भी, मतलब ये केस इनसेंसिटिव और हमें कॉमास और जितने भी हमारे अलग कैरेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम नंबर्स एंड कैरेक्टर मतलब लेटर्स, उसके अलावा जो भी है हमें उसको इग्नोर करना है और उस तरीके से हमें पैलिंड्रोम फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैंने यहीं पे ही लिख लिया है। तो एक बार मैं आपको पहले इंट्यूशन बता देती हूँ हमें इसमें क्या रहेगी, मतलब मेरा प्लान क्या है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले व्हाट द प्लान इज़ कि आपको जो करना है कि सबसे पहले हमें इनका ध्यान रखना है कि हमें ये कॉमास और ये जो कोलन है इन सबको रिमूव करना है। और जब हम लोग चेक करेंगे तो दूसरी बात हमें ये चेक करना है कि हमारे ये जो अपर केस है, अपर केस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में। तो ये चीज़ें हमें कुछ ध्यान में रखते हुए इन्हीं पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि पॉइंट ये है कि हमें स्विफ्ट में करना है। देखो अगर जावा में होता तो आप क्या करते, डायरेक्टली एस डॉट कैरेट और उसकी जो इंडेक्सिंग है एक फर्स्ट रखते एक लास्ट रखते, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते। बट स्विफ्ट में हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक वर्क अराउंड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑल रिगार्डिंग दिस। तो ये देखो, सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक स्विफ्ट में फंक्शन होता है दैट इज़ स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, तो स्टार्ट इंडेक्स इज़ नॉट लाइक कि मतलब आप बोल रहे हो स्टार्ट इंडेक्स है तो वाई यू आर वरिंग अबाउट, स्टार्ट इंडेक्स विल नॉट गेट मी द स्ट्रिंग। ओके, मतलब इसमें ए नहीं आएगा। स्टार्ट इंडेक्स क्या करेगा, अगर आप एप्पल डॉक्यूमेंटेशन वाला में पढ़ोगे, ये हमें जो स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स है उसकी पोजीशन देगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन देगा इंडेक्स की कि ये कहाँ पे है। मतलब एक तरह से आप बोलो तो हम लोग बात करें, ये मेरे को एड्रेस दे देगा मेमोरी में कि ये हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो किधर रखा है हमारी मेमोरी में। ठीक है, तो यही थोड़ा सा स्टार्ट इंडेक्स को मूव अराउंड, मतलब हम लोग यहाँ पे एक तरह से जो पोजीशंस हैं उसके अराउंड मूव करेंगे। पोजीशन या पॉइंटर मान लो, एक तरह से एड्रेस के अराउंड हमें मूव करना है। ठीक है, तो ये एक मेरा आपको थॉट प्रोसेस था, जिस तरीके से मेरा प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने का। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। तो अगर हम लोग इसको लिख लें, ठीक है, और हम लोग इसको जो हमारा मैन है, ओके ओके जस्ट अ सेकेंड, एक स्पेस होगा एंड देन हमारे पास मैन आएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास कॉमा है एंड देन वी हैव अ स्पेस एंड देन वी हैव अगेन स्पेस और ये प्लान एंड देन ये हमारे पास कॉमा एंड देन देयर इज़ अ स्पेस एंड फिर से हमारे पास एक और कैनल। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन टाइम वेस्ट करूँ, हम लोग डायरेक्टली इसी की ही इंडेक्सिंग पे फोकस कर लेते हैं, तो उससे आपको ईजिली आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये मेरी इंडेक्सिंग रहेगी। सो हम इसी पे ही फोकस करते हैं कि इसकी कैसे इंडेक्सिंग पे हमें काम करना है। सो देखिए, तो ये मेरा पहला इंडेक्स है। तो अब आप बात करोगे कि ये देखो, तो हमारा जो ये स्टार्ट इंडेक्स होगा, तो स्टार्ट इंडेक्स मुझे क्या लाएगा, ए की पहली पोजीशन लेगा कि भाई मेरा फर्स्ट कैरेक्टर इधर पड़ा है। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स उठा लेंगे। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स के लिए हम लोग सिंपली, आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक राइट इंडेक्स ले लेंगे। तो राइट इंडेक्स में मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड इंडेक्स। ठीक है, एक बार इसको मैं दिखा देती हूँ। स्टार्ट इंडेक्स को हम लोग, ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स है और ये मेरा एंड इंडेक्स होगा। ओके, दिस इज़ माय एंड इंडेक्स। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, एंड इंडेक्स हमारे पास जैसे होता है ना, तो मेरे पास एंड इंडेक्स क्या मिल गया, ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मेरा हमारा क्या है, ये मेरा लेफ़्ट पॉइंटर है और ये मेरा राइट पॉइंटर है। ठीक है, ये मेरा लेफ़्ट पॉइंटर और ये मेरा राइट पॉइंटर।
अब मेरे को कुछ कंडीशंस लिखनी है इस तरीके से कि मतलब मेरा काम चलता रहे। तो मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हम लोग इधर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, और इधर से राइट टू लेफ़्ट आएंगे, क्योंकि हमें आपको पता होता है कि हमारा क्या होता है पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट कि हमारा जो लेफ़्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो लेफ़्ट टू राइट। तो हम लोग जहाँ पे भी मेरा जब लेफ़्ट राइट से बड़ा हो जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मतलब हमने अपना कंडीशंस, मतलब हम लोग मिडल में आ चुके हैं और अब हमारे जो पॉइंटर्स हैं वो स्वैप हो चुके हैं, तो उसके आगे हमें करने की नीड नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया कि भाई लेफ़्ट हमेशा छोटा होना चाहिए राइट से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि भैया पहले जो मेरा लेफ़्ट आया है ये इस लेफ़्ट वाले जो मेरा है उस पॉइंटर पे जो पोजीशन है, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि कैरेक्टर सबसे पहले वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं, ठीक है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब हम लोग चेक करेंगे कि वो इज़ लेटर और या फिर इज़ नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इज़ लेटर इज़ नंबर है तो वेल एंड गुड, ठीक है, वी विल जस्ट सिंपली कंपेयर कि या ये दोनों सेम है नहीं है, तो चलो तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। पर अगर ये कंडीशंस मेरी फॉल्स हो रही हैं कि यार ये ना लेटर है ना नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, मूव कर देंगे। क्यों मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बात करी है कि हमें अपने कैरेक्टर इसको मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे इनको अवॉइड करना है, वी हैव टू इग्नोर देम। तो मैंने क्या करा, सिंपली अपना पॉइंटर आगे मूव कर दिया। और ठीक है, पॉइंटर मैं मूव करूँगी आगे, पर इसमें मैं जब पॉइंटर मूव करूँगी आई हैव टू मेक अ चेक कि इस पॉइंट पे जब मैं मूव भी कर रही हूँ तब भी लेफ़्ट और राइट आपस में छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन मेरी तब भी मेंटेन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से वाली कंडीशन को कॉपी कर देंगे कि भाई लेफ़्ट और राइट हमेशा स्मॉल होना चाहिए। सिमिलरली मैं राइट के लिए करूँगी कि राइट में भी मैं यही पहले चेक करूँगी कि राइट एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है और हमेशा मेरा जब भी मैं मूव कर रही हूँ तब भी मेरा लेफ़्ट और राइट आपस में छोटा है, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे राइट, ताकि हम लोग अंदर की तरफ आ सके। तो हम लोग राइट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। सो इस तरीके से मेरा राइट इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। और देन फाइनली अगर दोनों में से क्या कहते हैं, दोनों लेटर्स हैं और कोई भी एक अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेंगे सिंपली कि क्या कहते हैं ये जो पोजीशंस हैं ये सेम है, कि मतलब लेफ़्ट पे जो हमारा है वो राइट पे भी है कैरेक्टर, अगर हाँ है तो वेल एंड गुड। तो एक काम करो, अब लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट कर दो, लेट्स मूव आगे, और बाकी कैरेक्टर्स को हम लोग चेक करते हैं। वरना क्या करेंगे हम लोग, वी विल डायरेक्टली रिटर्न, अगर ये कंडीशन फॉल्स, मतलब ये कंडीशन मैच नहीं होती, हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यही मैंने यहाँ पे करना चाहे। तो एक बार इस थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या अपना स्टार्ट कर पा रहे हैं करना, ठीक है। तो अब आप देखना, बेसिकली मेरा लेफ़्ट पॉइंटर है, ये मेरा राइट पॉइंटर है, दोनों में कैरेक्टर सेम है, हाँ जी सेम है। तो एक काम करते हैं, इनको अब आगे चलते हैं। नाउ माई लेफ़्ट पॉइंटर इज स्टैंडिंग किधर, इन अ स्पेस, और मेरा एम किधर है, एम है ये। तो अब क्या होगा, मेरा लेफ़्ट पॉइंटर में एम है, मतलब इट्स नॉट अ लेटर, इट्स नॉट अ नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स मूव अहेड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो अब मैंने लेफ़्ट को आगे बढ़ा दिया। अब मेरा एम आया, एम एंड एम आर सेम लेफ़्ट और राइट में, तो राइट भी एक पॉइंट कम हो जाएगा, लेफ़्ट आगे बढ़ जाएगा लेफ़्ट। तो ए एंड ए ये भी ठीक है, फिर एन एंड एन ये भी ठीक है। अब मेरा राइट इधर है और इधर ही मेरे को कॉमा मिल गया। सो कॉमा हमें पता है अवॉइड करना है, स्पेस हमें अवॉइड करना है, तो इन दोनों को मैं डायरेक्टली लेफ़्ट पॉइंटर को इंक्रीज़ कर दूंगी, जबकि मेरा राइट पॉइंटर अभी ए पे ही है। अब मैं दोबारा ए पे आई, सो लेफ़्ट एंड राइट आर सेम, चलो वेल एंड गुड। मेरा लेफ़्ट में मेरे को क्या मिलेगा पॉइंटर में, इट विल मूव, एंड यहाँ पे मेरे को एक स्पेस मिलेगा, तो स्पेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। अब मेरा पी पे आ जाएगा एंड ये मेरा पी कैपिटल है, तो मैं ऑलरेडी इनको लोअर केस में ही हम लोग चेक करेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। दोनों अब क्या है, यहाँ पे अब राइट पॉइंटर स्पेस पे है और लेफ्ट इज स्टैंडिंग ऑन एल, तो भाई इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, मतलब जो हमारा स्पेस है, ठीक है। सो आई विल अवॉइड माई स्पेस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे और यहाँ पे अब आ जाएंगे कोलन पे, तो कोलन चेक करेगा। अब कोलन एंड एल विल बी चेकड, हाँ ये ठीक है। अब हम लोग ए के लिए चेक करेंगे, ए आर ऑल्सो गुड, ठीक है, एंड देन एन इज़ ऑल्सो गुड। देन फिर हमारा कॉमा आ गया, कॉमा वी विल इग्नोर, स्पेस वी विल इग्नोर। अब मैं किधर आ गई, अब मैं ए पे आ गई, ए एंड ए आर बीन कैंसल्ड। अब देखो मेरा एल इधर खड़ा है और मेरा राइट पॉइंटर ये रहा, ठीक है। सो एल मेरा बीन स्पेस, तो अब मेरा क्या हो जाएगा,
आगे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि सी पे है मेरा लेफ़्ट और सी पे है मेरा राइट, तो ये हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने कंडीशन लिखी हुई कि वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो क्या हो जाएगा, सी वाले पे पॉइंट हम पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोग बाहर आ जाएंगे और वी विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमें को कोई भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पे हमारा ये कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है। इस तरीके से हमें कोड एग्जीक्यूट करना है। एक बार अगर हम लोग इसकी बात करें, आई कैन जस्ट कॉपी दिस कोड एंड एक बार इसको फटाफट इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। कि एक बार मैं इसको वॉक थ्रू दे देती हूँ बेसिकली कोड का आपको। मैंने आखिर ये क्या किया है, वही सेम मेरा करा है मैंने, और कुछ नहीं मतलब डिफरेंट करा। बेसिकली क्या हुआ, मैंने देखो लेफ़्ट पॉइंटर स्टोर करा, और लेफ़्ट पॉइंटर स्टोर करने की टेक्निक आपको मैंने जैसे बोली थी कि दिस इज़ माई लेफ़्ट पॉइंटर कैसे स्टोर हो रहा है मेरा, सिंपल कि मैंने स्टार्ट इंडेक्स, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट। स्विफ्ट में आपको स्टार्ट इंडेक्स याद करना पड़ेगा कि मतलब ये स्टार्टिंग इंडेक्स से हमें पहला पॉइंटर मिल जाएगा अपना। और एंड इंडेक्स मतलब राइट इंडेक्स कैसे मिलेगा मुझे, जो एंड इंडेक्स है एंड इंडेक्स है उससे एक पहले, क्योंकि आपको पता है हमारी जो स्टार्टिंग से 0 से लेके हमारी लेंथ -1 चलता है, लेंथ -1। लेंथ -1 है, तो मतलब जो एंड इंडेक्स होगा एंड इंडेक्स से एक कम चाहिए। तो मैंने क्या करा, मुझे बिफोर दे दो, ठीक है। तो बिफोर से मुझे अपना मतलब L-1 वाला कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मैंने वही करा, लेफ्ट इज़ लेस देन राइट। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे ये देखूंगी कि कहते लेफ़्ट राइट से कम है, हाँ जी, मतलब हम लोग इटरेट कर सकते हैं। अब मैं ये चेक कर लूँगी कि अगर मेरा ये लेटर नहीं है और अगर ये नंबर भी नहीं है, मतलब क्या है ये, या तो ये स्पेस है या फिर ये कोई कैरेक्टर टाइप है, तो क्या करेंगे हम लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या होता है, इंडेक्स आफ्टर लेफ़्ट। तो इंडेक्स आफ्टर लेफ़्ट मतलब एक तरह से मेरा अगर ये मतलब स्ट्रिंग को हम लोग माने कि मेरा एक पॉइंट यहाँ पे था और दूसरा पॉइंटर मेरा ये है, मतलब यहाँ पे APA लिखा हुआ है। तो अभी मेरा जो लेफ़्ट पॉइंटर था 101 पे था, मुझे नेक्स्ट पे लाना है 102 पे, नेक्स्ट कैरेक्टर पे, मतलब दूसरे एड्रेस पे। तो क्या होगा, हम लोग क्या बोल देंगे, लेफ़्ट वाले के बाद वाला एड्रेस बता दो मुझे। तो इंडेक्स आफ्टर मतलब इंडेक्स आफ्टर, अभी मेरा क्या था 101 मतलब P वाले पॉइंट पे, अब इसके बाद का बताओ। तो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट में एक तरह से 102 स्टोर हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इटरेट करते रहेंगे जब तक मुझे कोई लेटर नहीं मिलेगा। जब तक मुझे कोई लेटर या नंबर नहीं मिलेगा, वी विल कीप इटरेटिंग, क्योंकि हमें पहले से बता हुआ है कि हमें अवॉइड करना है जो कॉमाज हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली मैंने राइट के लिए करा है कि भाई पहले लेफ्ट इक्वल्स टू हमेशा छोटा होना चाहिए राइट से। ये वाली कंडीशन हमें हर जगह चेक करनी है, क्योंकि अगर मान लो हम इटरेट करते गए, मान लो और ऐसा पॉइंट आ गया कि हमें हर जगह कॉमा कॉमा मिल रहा है और लेफ्ट हमेशा राइट से आगे निकल के, तो देयर इज़ नो यूज़, हमारी कंडीशंस फ्लॉप हो जाएंगी। तो मैंने भी यहाँ पे क्या चेक करा है कि राइट वाला भी लेटर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नंबर है, अब देखो मुझे डिक्रीज़ करना है, आई हैव टू डिक्रीज़ माई राइट वैल्यू। जावा में तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं हम लोग पॉइंटर को, यहाँ पे पॉइंटर को माइनस करने की जगह मुझे क्या लिखने का, बिफोर, मतलब राइट से मेरे को बिफोर वाला दे दो, ठीक है, इंडेक्स। ओके, अगर अब ये हो गया है, ठीक है, अब मुझे मतलब दोनों में अब हमारे पास लेफ़्ट और राइट में हमें जब एक कोई लेटर या नंबर मिल चुका है और अभी भी अगर लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे यहाँ पे मेन कंडीशन ये वाली कि एस डॉट लेफ्ट का लोअर केस इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट डॉट, मतलब एस डॉट लेफ्ट राइट का लोअर केस। अब लोग लोअर केस में चेक करें, ऐसा हमें कहा गया था कि आप लोअर केस में चेक करना, हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, मतलब कि दोनों पैलिंड्रोम है ही और ये दोनों पैलिंड्रोम है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यूज़। और ये इंक्रीज़ करने का वही है इंडेक्स और आफ्टर, तो हम लोग इधर से इंक्रीमेंट कर देंगे, और राइट बिफोर है तो हम लोग इधर से डिक्रीमेंट कर देंगे। एंड देन फाइनली अगर हमारा ये पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, अभी तक हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं करा है, तो मतलब रिटर्न ट्रू हो जाएगा। दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली द एंटायर कोड इज़ वर्किंग। सो बेसिकली अब आप बोलोगे व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, तो अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, इट इज़ बिग O ऑफ n वेयर n स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जितनी लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s, उतना ही हमारा ये इटरेट मतलब लूप चलेगा, ठीक है। सो ये हम लोग इस तरीके से मान के चल रहे हैं हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। और रही बात हमारे एक्स्ट्रा स्पेस की, हमने एक्स्ट्रा स्पेस कहीं यूज़ नहीं करी है। आपको कहीं ना कहीं लीड कोड पे कोई ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, लोगों ने क्या करा है कि मतलब इतना मतलब स्ट्रिंग की जगह दे हैव फर्स्ट कन्वर्टेड द एरे, मतलब स्ट्रिंग इनटू एरे इस तरीके से कि, और फिर उसके बाद वो क्या करें, पॉइंटर्स का मतलब जो ऐसे एरे हम लोग करते हैं अब मतलब मूव करते हैं, सिंपली एरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे आप ARR@i डायरेक्टली आप यूज़ करते हो,
वो कर रहे हो। पर पॉइंट ये है कि आप एक एरे स्टोर कर रहे हो, मतलब एक तरह से आप जब स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर टेकिंग अप एक्स्ट्रा स्पेस, आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो। और ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस और इंटरनली पता है, देखो एरे में जब स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हुआ, आप एक एक्स्ट्रा इटरेशन एप्पल की जो एपीआई है, मतलब अंदर इंटरनली एप्पल की जो वर्किंग होगी इसमें कन्वर्जन की, वो भी बिग ऑफ एन लेगी। तो एक तरह से आपको दो इटरेशंस लग गई। एक तो आप नेक्स्ट टाइम जब चेक करोगे ये वाला फंडा लगा के एरे में, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप लोग ये कन्वर्ट कर रहे हो स्ट्रिंग इनटू एन एरे, तो उस पॉइंट पे आप पूरी स्ट्रिंग को इटरेट करोगे टू कन्वर्ट इट इनटू एन एरे। जब आप एरे में अपेंड्स करोगे मतलब वैल्यू को, तो उसमें भी आपको एक इटरेशन जा रहा है, एक एक्स्ट्रा स्पेस भी जा रही है। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो विद दिस अप्रोच, इसलिए स्ट्रिंग से ही करना इज़ अ बेटर एंड अ गुड अप्रोच। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और एक बार हम लोग इसको रन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी सबमिट करके चेक करा हुआ था ताकि सिंटेक्स एरर वाला ना रहे। सो माई ऑल द टेस्ट केसेस आर बीन एग्जीक्यूटिंग, सो यू कैन सी इट्स बीन एग्जीक्यूटेड। सो आप देख सकते हो हमारा जो पहला ये कॉमा वाला अवॉइड करने का था वो भी रन हो गया, रेसा का जो सिंपल था विदाउट वो रन हो गया, एंड दिस एम्प्टी स्ट्रिंग भी रन हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो का जो हमारा सोल्यूशन है, मैंने इस सोल्यूशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन डायरेक्टली कॉपी दैट सोल्यूशन एंड गिव अ हिट। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।